जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today our topic is principles of the house planning. Yesterday we discussed all the principles, some of them principle, not all the some of them principles. Now today we have to be discussed again with some pictorial drawings. I think so कि there is need of some pictorial drawings, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अगर उनके साथ मैं शेयर करूंगी पिक्टोरियल ड्राइंग्स, तो बच्चे बहुत इजीली जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. अदरवाइज हमारा ये बहुत मसला रह जाएगा कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हमारा टॉपिक क्या है और टॉपिक के साथ हमारा आज क्या लिंक क्या है. तो जोनिंग पे कल हम बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमने जोनिंग पे बात की. जैसे सारे स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा कि जोनिंग जो है वो एक तरह से जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसका पर्पस जोनिंग का ये है कि हम इससे अपने लैंड को रेगुलेट करते हैं, हम अपने प्लॉट साइज को रेगुलेट करते हैं. तो जोनिंग इस तरह से बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. तो जोनिंग के साथ सर्कुलेशन भी टुगेदर हो जाती है, इसलिए हमें जोनिंग को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ताकि स्मूथ हमारी घर के जो एक फंक्शंस हैं या हमारी फैमिली लाइफ है वो स्मूथ होनी चाहिए. ये जो डायग्राम या पिक्टोरियल ड्राइंग आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ रूम्स हैं और एक पूरा हाउस प्लान है जिसके दो पार्ट हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. यानी कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि 2 स्टोरी हाउस होता है. जो 2 स्टोरी हाउस होता है तो उसमें एक चीज दिखाई जाती है और बताई भी जाती है कि कुछ चीजें आपकी ग्राउंड फ्लोर पर होती हैं और कुछ आपके फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं. जैसे कि इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि जोन्स बनाए गए हैं. आपको पता है कि ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर वर्क जोन में शो किया गया है, और जो ग्रीन कलर है वो आपका फैमिली रूम यानी कि आपका जो ड्राइंग डाइनिंग रूम है या पब्लिक जोन जिसे हम कहते हैं उसमें शो किया गया है. और लिविंग रूम को भी एक तरह से जो है वो वर्क जोन में शो किया गया है. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि येलो कलर शोइंग द वर्क जोन, ब्लू ग्रीन कलर शोइंग द पब्लिक जोन, एंड ब्लू कलर जो है वो भी आपका एक तरह से जो है वो वर्क जोन और उसको शो कर रहा है. हाउ वर्क जोन को जो मोस्ट कोर आपका जो हाउस का कोर पार्ट होता है, कोर हाउस पार्ट होता है, उसको उन्होंने ब्लू से जो है शो किया हुआ है. और जो रेड कलर है वो शो कर रहा है आपके प्राइवेट एरिया को, या जिसको आप रेस्ट जोन कहते हैं, या आप उसको जो है प्राइवेट जोन कहते हैं, ये उसको शो कर रहा है. ठीक है, ग्रीन कलर जो है वो आपकी वर्क जोन को शो कर रहा है, ग्रीन कलर. और येलो कलर ये आपके वर्क जोन को शो कर रहा है. और जो ब्लू कलर है वो भी आपका जो कोर इम्पोर्टेंट एरिया है, जैसे आपका किचन है, उसको ये शो कर रहा है. तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आपको नजर आएंगी. पहली तो एक चीज है कि आपने किचन, फैमिली रूम, यूटिलिटी रूम, बाथरूम, सर्कुलेशन, बेडरूम, एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, इन चीजों को थोड़ा सा समझ लें, जो क्योंकि ये जोन का पार्ट है. इस पिक्चर में उन्होंने थोड़ा सा बहुत ही डिटेल में इन्होंने इन चीजों को किया. एक्सटेंशन 1 और एक्सटेंशन 2 का क्या मतलब है कि ये वो चीजें हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, एक्सटेंडिंग एरिया. एक्सटेंडिंग एरिया जो घर का होता है उसको हम कहते हैं कि दिस इज द मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? प्लीज एक बच्चा म्यूट अनम्यूट करके मुझे बता दे. यस मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है. मुझे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर टुडे. इज इट? हमारे अपने नेट का मसला भी हो सकता है. हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम. कभी क्लियर हो जाती है और कभी कटने लगती है. अच्छा चलिए, लेट्स एडजस्ट करें. आप अगर कुछ कुछ समझ आ रही है तो आप देखते जाएं, मैं इसको थोड़ा सा और भी आपको क्लियर कर दूंगी कि ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कलर्स के साथ उन्होंने शो किया हुआ है. जैसे बाथरूम को उन्होंने ग्रे कलर से शो किया हुआ है. कलर के ऊपर मत जाए, ठीक है, कलर कोई इतनी बात नहीं. हम अपने कलर कोई ये वो नहीं है कि कलर अगर रेड कलर है तो हर जगह वो रेड ही कलर मिलेगा, ब्लू कलर है तो हर जगह ब्लू. इसमें कलर की बात नहीं है, इसमें आपको मैंने जोनिंग समझानी है कि जोन कैसे करते हैं.
जब आपके घर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो उसमें घर के कौन से हिस्से हैं जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होंगे और घर के कौन से और हिस्से हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर होंगे। जब आपने हिस्सों की डिवीजन की, इट मींस यू डिड अ जोनिंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्क जोन और पब्लिक जोन, वर्क जोन एंड पब्लिक जोन बोथ आर द पार्ट ऑफ योर ग्राउंड फ्लोर, ओके। और जो आपका है रेस्ट जोन, जिसमें बेडरूम्स आ जाते हैं, दीज आर द पार्ट विच कैन बी लोकेटेड एट फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। उसको आपने रेस्ट को हमेशा दूर रखना है वर्क एरिया से और पब्लिक यानी कि नॉइज एरिया से। आपने रेस्ट जोन को यानी कि अपने बेडरूम्स को आपने दूर रखना है। क्लोजेट को क्यों, क्लोजेट भी बेडरूम का पार्ट है, इसलिए उसको भी रेड कलर किया गया है एक बार, ठीक है। इसलिए इसमें अगर आपको ये हो कि ऐसा फ्लोर हो जिसमें आपके पास ऐसी, इसमें फ्लोरिंग भी हो सकती है जिसमें आपके पास जो है ग्राउंड फ्लोर है वही आपके पास प्रॉपर वही हो, उसमें कोई भी ये ना हो कि अब फर्स्ट फ्लोर ना हो, सिर्फ एक ही प्लॉट हो, पूरा घर एक ही प्लॉट हो, तो फिर आप उस पूरे घर को एक ही सिंगल लेवल के ऊपर आपने बनाना है, तो फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा। स्टार्ट में आपका होगा, आपने अपने घर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आपने प्लॉट को पूरे ग्राउंड फ्लोर अगर है, फर्स्ट फ्लोर उस घर का नहीं है, तो आपने अपने प्लॉट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा उसका है पब्लिक, दूसरा उसका हिस्सा है वर्क, और बिल्कुल लास्ट में प्लॉट के बिल्कुल एंड पे आपका रेस्ट जोन आना चाहिए। ये तब होगा जब आपका घर सिर्फ सिंगल फैमिली सिंगल स्टोरी पर बनेगा। तब आपने अपने प्लॉट को किस तरह से डिवाइड करना है। पहला हिस्सा आपका पब्लिक जोन यानी कि जिसमें ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम ये आएगा। दूसरा आपका हिस्सा होगा वर्क जोन जिसमें किचन, लॉन्ड्री आएगा, और लास्ट में बिल्कुल एंड में आपके घर में बेडरूम्स होंगे। अब आप देखें, जब आपने वर्क जोन से बेडरूम वाले एरिया में जाना है तो बीच में आपका हॉल आएगा इस जगह पर, या लिविंग रूम आएगा, या आपका लाउंज आएगा, जो कि जरा सेपरेट कर देगा बेडरूम को, ताकि अगर किचन आप यहाँ बनाते हैं और यहाँ आपके बेडरूम्स होते हैं इस एरिया में, तो आप खुद सोचें कि किचन का सारा शोर उन बेडरूम्स में जाएगा। लेकिन अगर आप किचन यहाँ बनाते हैं जहाँ फैमिली रूम लिखा हुआ है और जहाँ फेज 1 लिखा हुआ है, इस जगह पर आप अगर अपना लाउंज बना देते हैं जहाँ ये बाथरूम 4 और 3 और यूटिलिटी लिखा हुआ है, इसकी जगह पर अगर फॉर एग्जांपल आप अपने बेडरूम्स बना लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि लाउंज की वजह से किचन का शोर बेडरूम्स में कम से कम आएगा। लेकिन ये तब आपने करना है when you have only a single floor house, and if you have a double story house यानी कि you have a ground floor and you have a first floor, then आप क्या करेंगे, अपना वर्क जोन, अपना ड्राइंग रूम जोन, अपना पब्लिक जोन उसको ग्राउंड फ्लोर पे रखेंगे, यानी कि आप लिविंग रूम को, फैमिली रूम को और वर्क जोन को ग्राउंड फ्लोर पे रखेंगे, और बेडरूम्स को आप लेके चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? प्लीज अनम्यूट योर माइक, Yes, ma'am. डिस्कस ma'am. विद मी। कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. टॉपिक की समझ आ रही है? मैम जी जी जी, Yes, ma'am. सजावल। एक लफ्ज काफी लंबा हो जाता है मैम, क्लियर नहीं हो रहा मैम। सजावल, आपको मेरी मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही? मैम वैसे ऐसे आवाज आ रही है, लेकिन मैम जब लफ्ज बोला है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, यानी एक लफ्ज में अच्छा बेटा, मेरी ये आवाज रिकॉर्डिंग, नहीं। ओके ओके, डोंट वरी, मेरी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आप इसको जो है बाद में आप सुन सकते हैं, ठीक है। मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये समझ आ जाएगी, ये जोनिंग की फिर आपको समझ आ जाएगी। मैं दोबारा भी बता देती हूँ, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है तो आपने वर्क जोन को नीचे रखना है और पब्लिक जोन को यानी कि अपने ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, इसको आपने नीचे रखना है, और जो आपका है
रेस्ट जोन है उसको आप ऊपर के फ्लोर पे ले जाएंगे। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इसमें एक और आप कहेंगे कि जी यहाँ पे लॉबी लिखा हुआ है, यहाँ लॉन्ड्री लिखा हुआ है, तो बच्चों आपने खुद भी देखा होगा कि कभी भी फर्स्ट फ्लोर में ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ बेडरूम्स हो। फर्स्ट फ्लोर पर भी आपका लिविंग रूम भी हो सकता है, यानी कि लाउंज भी हो सकता है, लॉबी भी हो सकती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, उस लिविंग रूम को आप दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। यू कैन लिविंग रूम भी कर सकते हैं और लॉबी को आप लॉन्ड्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग रूम मस्ट होगा आपके बेडरूम में, मस्ट, इट इज नेसेसरी कि लिविंग रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे मस्ट हो, क्योंकि खाली बेडरूम्स नहीं होते, बेडरूम्स के साथ आपको लिविंग रूम बनाना पड़ता है, लेकिन उसको आप मिनिमम यूज करेंगे। ठीक है, और लॉबी को आप लॉन्ड्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो आपकी लॉबी है नंबर 5 पर, ये लॉबी शो कर रही है आपका स्टेयर्स, तो बिल्कुल उसके ऊपर ये लॉबी स्टेयर्स को ही शो करिए। क्लोजेट्स का क्या मतलब है, क्योंकि बेडरूम्स के साथ आपको वार्डरोब्स की जरूरत होती है, इसलिए ये क्लोजेट्स इसमें बने हुए। और ये बेडरूम है, तीन बेडरूम्स हैं इस वक्त, लेकिन जो ये तीनों बेडरूम्स हैं इनके साथ एक, इन दोनों के साथ वॉशरूम नहीं है, लेकिन इस बेडरूम के साथ हो सकता है ये मास्टर बेडरूम हो, तो इसके साथ एक उन्होंने बनाया है और इसके साथ एक बेडरूम बाथरूम बनाया है। बाकी आप देखें कि दो क्लोजेट्स हैं क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है। तो 666 मींस इट इज अ बेडरूम एंड 44 मींस इट इज अ बाथरूम। एंड 5 और 5 ये क्या शो कर रहा है, ये नीचे वाली स्टेयर्स हैं जो ऊपर वाली स्टेयर्स को शो कर रही है। ठीक है, लिविंग रूम आपका स्टार्ट में हो गया, जैसे मैंने आपको प्लॉट में बताया कि आपका जो लिविंग रूम है यानी कि फैमिली रूम, लिविंग रूम, इसको आप यहाँ स्टार्ट में करेंगे, वर्क जोन को आप बीच में करेंगे, और यहाँ एंड पे आप अपने बाथरूम करेंगे। अगर आपका सिंगल फैमिली स्टोर है तो एंड पे आप बाथरूम और बेडरूम करेंगे। लेकिन इसमें यूटिलिटी रूम का क्या मतलब है, जिसको आप स्टोर रूम कहते हैं, जिसमें आप अपनी चीजें स्टोर करते हैं, उसको आप कहते हो यहाँ पे यूटिलिटी रूम। ओके स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर और नॉट? Yes, यस ma'am. मैम। क्लियर हो गया जोनिंग सबको? Yes, यस ma'am. मैम। वी Yes, ma'am. गो फर्दर, हम फर्दर चले। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, कल कुछ बच्चों ने मेरे से पैशोस का पूछा था कि पैशोस क्या होते हैं। बेटा ये देखें, दिस इज अ पैशो, ये पैशो है ना, घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर आप एक एरिया बना लें, बड़ा सा एरिया बना लें, इसको हम कहते हैं पैशोस। मैं पैशोस इस तरह भी बनते हैं और भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये देखें, दिस इज अगेन अ पैशो। आपका इस एरिया में अगर बेडरूम हो इस जगह पर, तो उसके बाहर ये एक छोटी सी लॉबी है और लॉबी को आपने बनाया है तो उसमें सोफे वगैरह रखे हैं, तो ये भी आपका पैशो बन सकता है। प्लांट्स वगैरह लगा दें, इस तरह की विंडो वगैरह बन जाए, तो वो भी आपकी पैशोज में ही होगी कंसीडर। दिस इज अगेन अ पैशो। यहाँ पर आपके कमरे हैं, उनकी पिछली दीवार है, और पिछली दीवार में आपका बैक यार्ड, जिसका घर का पीछे वाला बरामदा जिसको हम कहते हैं बैक यार्ड, वो बैक यार्ड भी आपका पैशोज में जा सकता है। अच्छा, ये क्या है, ये है हमारी स्पेस यूटिलाइजेशन, या जैसे कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वेज ऑफ सेपरेटिंग एरियाज एंड रूम। दिस इज द वेज कि आप जो हैं, अपने एक कमरे को दूसरे कमरे से सेपरेट कैसे करेंगे। तो ये ग्लास डोर्स हैं विद प्लस विंडो, उससे आपने एक कमरे को दूसरे कमरे से सेपरेट कर दिया। ये पैशोज हैं स्टूडेंट, नजर आ रहा है, शो हो रहा है? नो मैम, स्लाइड चेंज ही नहीं हुई, वो फर्स्ट वाली स्लाइड ही चल रही स्लाइड है। चेंज नहीं हो रही। अच्छा जी, मैम ठीक है। ग्राउंड फ्लोर वाला ही है बस। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं दोबारा, अच्छा जी बच्चों मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। Now it's sharing.
Students, now it's sharing. No, ma'am. Nothing? No, ma'am. मैम फाइल्स शो हो रही हैं आप जी। कुछ शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे? क्या शेयर हो रहा है? मैम फाइल्स मतलब काफी ज्यादा फाइल्स अब हो रही है? एक पिक्चर शो हुई? नो मैम। नो मैम क्या शेयर हो रहा है? कुछ भी शेयर नहीं हो रहा है? मैम डिफरेंट फाइल्स आपकी नजर आ रही हैं जो लैपटॉप पे है ना, तो पिक्चर्स अलग से शो नहीं। ये मैंने अब शेयर तो किया है। अब शेयर हो रहा है? मैम हो गया शो। यस जी? मैम हो गया अब हो गया? यस मैम हो गया एक पिक्चर शो हो रही है? यस एक- मैम। जी। अब ये हम पढ़ रहे हैं पैशो, ठीक है? ये है पैशो। मैम ये पिक्चर थोड़ी बड़ी नहीं हो सकती, बहुत छोटी आ रही है। हाँ मैं कर देती हूँ शो, लेकिन आपको फिर पिक्सल इसके सारे ब्रेक मिलेंगे। ये जूम कर लो, पिक्चर जूम हो रही है। पिक्सल आपको इसके सारे ब्रेक मिलेंगे अगर मैं इसको। ये पैशो है, ओके? ये पैशो है। यस मैम। आपने अपने घर के बाहर कोई भी फ्री एरिया बनाया तो इट इज कॉल्ड अ पैशो, ठीक है? ये भी पैशो है। इसको भी मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ, बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, इट इज अगेन पैशो कि आपकी लॉबी है, लॉबी में आपने प्लांट्स वगैरह रखे और इधर इस साइड पर हो सकता है कोई आपका बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, और आपने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो इट मीन्स के दिस इज योर पैशो, ठीक है? ये भी पैशो है कि एक घर है, उस घर का बैक यार्ड है, तो बैक यार्ड जब होगा तो उसके बैक यार्ड पे, जिसको आप कहते हो पीछे वाला बरामदा या पीछे वाली लॉन्ड्री, तो ये घर का बैक है, तो बैक में भी अगर आपने इस तरीके से उसमें टाइल्स वगैरह लगाई हैं तो ये भी आपका पैशो हो सकता है, आप इसमें प्लांट्स वगैरह रख सकती हैं, ठीक है? ये पैशो है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि एक एरिया को दूसरे एरिया से आपने सेपरेट करना है। कल हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, वेज ऑफ सेपरेटिंग एरियाज एंड रूम। तो व्हाट आर द वेज? अब हम उनके ऊपर जाएंगे, कौन से वेज हैं? तो ये एक वे है, ये देखिए ये एक रूम है और सामने आपको एक और नजर आ रहा होगा, ऐसा रूम है जो कि जिसमें सोफे वगैरह आपको कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। मैं आपको और भी पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसमें देखें कि ये लाइब्रेरी है और साथ उसके अंदर इस डोर से अगर हम अंदर जाते हैं तो ड्राइंग रूम है। तो आप अगर देखें कि ये ग्लास डोर्स लगाए हुए हैं, ग्लास विंडोज और ग्लास डोर्स के साथ उसको सेपरेट किया है, तो ये भी एक वे है कि हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ये भी एक वे है कि आप ओपन एरिया करके एक जगह को दूसरी जगह से सेपरेट कर सकें या डोर्स बना सकें। दिस इज अगेन अ वे कि आप स्क्रीन की तरह विंडो लगाएं, लंबी बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक की आपकी विंडो हो, तो उसमें भी आप एक एरिया को दूसरे एरिया से सेपरेट कर सकते हैं। फिर ये आपका कॉरिडोर है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि डोर्स की लोकेशन कैसे होती है। तो घर में आप एक कॉरिडोर बना लें तो एक इस साइड पर कुछ डोर्स होंगे, कुछ इस साइड पे डोर्स होंगे। जो डोर इस तरफ होंगे वो हो सकता है आपका पब्लिक जोन हो, और जो डोर इस साइड पर हो वो हो सकता है आपका वर्क जोन हो। लेकिन इस पैसेज ने, इस हॉलवे ने, जिसका मैंने कल आपको साइज बताया था, 36 से 42 इंचेस ये वाइडर होगा। तो ये देखें, ये भी एक वे है कि आप एक एरिया को दूसरे एरिया से कैसे सेपरेट करेंगे, या आपके जो डोर्स की लोकेशन है वो कैसे होगी। बिल्कुल एक ही वॉल पर 10 डोर होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
हाँ, 2 वॉल्स होनी चाहिए, बीच में कॉरिडोर होना चाहिए, कुछ डोर एक वॉल पर होने चाहिए, कुछ डोर दूसरे वॉल पर होनी चाहिए। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द डोर्स। स्टूडेंट, आर यू हियरिंग मी? इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके ये देखिए, ये भी एक वे है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर इस स्क्रीन, जो ये ग्लास स्क्रीन है, इसके एक तरफ यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है। तो ये भी एक वे है कि हाउ टू यू सेपरेट वन एरिया टू अनदर रूम या वन एरिया टू अनदर वो। ये देखिए, दिस इज अगेन आ डोर लोकेशन, कि डोर कैसी होनी चाहिए। ये एक पैशो है, ये भी देखिए मैंने एक पैशो की पिक्चर आपके साथ शेयर की कि ये देखिए ये भी एक पैशो है। यहाँ पर आपके घर के बैक पर आप एक ओपन एरिया कर ले तो वो भी आपका पैशो कंसीडर होगा। लॉन में और पैशोज में बहुत फर्क होता है। लॉन हमेशा आपके घर के फ्रंट पे होता है और पैशो जो होता है वो या घर के साइड यार्ड में होता है, यानी कि घर एक तरफ हो गया, साथ आपकी छोटी सी गली है, वो आपकी पैशो कहलाएगी, या घर के बैक पर आपका पैशो होगा, या एक रूम के दूसरे रूम के बीच में आपका पैशो होगा। जैसे ये एक पैशो है, यहाँ भी कमरा हो सकता है और यहाँ पे भी कमरा हो सकता है, तो ये पैशो है। ठीक है, आपको समझ आ रही है कि पैशो में और ग्राउंड में कितना फर्क है। अब ये देखिए, दिस इज योर लॉन, आपका ये लॉन है। अब आप लॉन को देखिए, आप घर से एंटर हुए हो और आप लॉन में आ गए हो, लेकिन ये लॉन भी हो सकता है और पैशो भी हो सकता है। कैसे कि आप अगर उसमें सिटिंग कर लेते हैं और अपने घर के ऊपर वाले एरिया में बना लेते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे छत पर आप बना लेते हैं इस तरीके से, तो वो पैशो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने घर के गेट के साथ ये इस तरह की सेटिंग कर ली है तो वो फिर आपका लॉन कंसीडर होगा। आ रही है बात समझ? यस मैम। अच्छा, यस मैम। ये देखिए, दिस इज अगेन अनदर प्रिंसिपल जो कि कल भी हमने बताया था, स्पेस यूटिलाइजेशन का, कि ये एक पूरा प्लॉट है, आप देखें उसको डिवीजन हमने कर दी कि ये लाउंज हमने बना दिया, हमने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, इसको हमने बना दिया। तो ये भी आपका एक तरह से वो आ गया, स्पेस यूटिलाइजेशन आ गया कि आपने पूरे प्लॉट को 10-12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि ड्राइंग रूम में, लाउंज में, किचन में, बेडरूम्स में आपने किया। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू डिवाइड योर स्पेस यूटिलाइजेशन भी। दिस इज अगेन सेपरेटिंग वन एरिया टू अनदर एरिया। आपने ड्राइंग डाइनिंग बनाया, वो देखिए ये डाइनिंग है, ये ड्राइंग है, लेकिन ये जो विंडो एक डेकोरेशन की एक कैबिनेट है या क्लोजेट है या ये शेल्फ्स बनी हुई हैं जिसमें आपको छोटी छोटी डेकोरेशंस भी नजर आ रही हैं। एक देखिए, ये एक एरिया है और यहाँ पर ये दूसरा एरिया। पंखे से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये फैन है और एक ये फैन है। तो एक एरिया को आपने दूसरे एरिया से सेपरेट किया। तो कैसे सेपरेट किया? ये एक छोटी सी वुडन कैबिनेट है शेल्फ्स वाली, जिसपे डेकोरेशंस रखे हुए हैं, ग्लास उस पे लगाए हुए हैं। तो आप एक एरिया को दूसरे एरिया से सेपरेट कर लेंगे। तो दिस इज अगेन द वे। ये देखिए, ये भी एक वे है कि आप बीच में इस तरह से स्टूल रख लें, एक एरिया को दूसरे एरिया से सेपरेट कर लेंगे। ये देखें, ड्राइंग डाइनिंग को आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें कैसे सेपरेट हुआ है? इसमें तो ना कोई स्क्रीन है ना कुछ है। हाँ, हमने इसको कैसे सेपरेट किया? इसमें हमने ग्रे कलर का सोफा लगाया, व्हाइट कलर की हमने डाइनिंग की। तो हमने कलर्स के थ्रू, देखिए रग भी ग्रे कलर का है, तो हमने कलर्स के थ्रू और वॉल अरेंजमेंट, अब वॉल अरेंजमेंट जो सोफे के साथ साथ जा रही है वही आपको नजर आ रही है, लेकिन जो डाइनिंग एरिया है उसमें आपको सिर्फ एक हैंगिंग लैंप नजर आ रहा है, लेकिन उसकी वॉल पर पीछे आपको कुछ नहीं नजर आ रहा। तो इसका क्या मतलब है कि आपने एक एरिया को दूसरे एरिया से सेपरेट किया। किस तरह से सेपरेट किया? विद कलर, विद अरेंजमेंट। ओके, इसी तरह से ये देखें, ये भी एक वुडन स्क्रीन है। आपने इस सोफे को इस वाले एरिया से, ये जो एरिया यहाँ नजर आ रहा है उससे आपने इसको सेपरेट किया। तो दिस इज अगेन द वे टू सेपरेट वन एरिया टू अनदर एरिया। ये स्क्रीन जो है वो शो करिए आपकी एक एरिया से दूसरी एरिया पे। स्टूडेंट, हम लोग का जो मीटिंग टाइम है वो 1 मिनट रह गया है, उसके बाद हमारा मीटिंग मिनट खत्म हो जाएगा। तो मैं आपकी ये वाली आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म कर दूंगी, लेकिन डोंट वरी, मैं अगेन आपको लिंक भेजूंगी, तो प्लीज आप दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएं। ये देखिए, ये भी एक वे है सेपरेट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। दिस इज अगेन कि बेडरूम के साथ आप ये सोफा लगा लें तो आप एक एरिया से दूसरे एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट।